इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हैं लबेड़े। तो आज मैं बनाऊंगी लबेड़े का बहुत ही सरल और जल्दी बनने वाला अचार। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे और ताज़े लबेड़े आ रहे हैं। आप ताज़े लबेड़ों को आसानी से पहचान सकते हैं। ये बिल्कुल हरे और टाइट होते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही सरल तरीके से इसका अचार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लबेड़ों को अच्छे से धो लिया है। ध्यान रखें कि इसे सावधानी से धोएं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो इनके ऊपर लगी हुई जो टोपी है वो निकल जाएगी। और अगर ये टोपी निकल गई तो इसके अंदर पानी भर जाएगा और फिर आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये अच्छे से धुल गए हैं। अब मैं आधा भगोनी पानी गैस पर रख देती हूँ और इसमें धुले हुए सारे लबेड़े डाल दूँगी और इसे बॉईल होने के लिए ढककर रख दूँगी। हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अब खोल के देख लेती हूँ ये लबेड़े कितने बॉईल हो गए हैं। ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ सारे लबेड़ों को। ध्यान रहे इन्हें कम ही उबालें, क्योंकि ज़्यादा उबालेंगे तो फिर ये फट जाएंगे और अगर ये फट जाते हैं तो फिर हमारा अचार ख़राब हो जाता है और लंबे समय तक नहीं चलता। पुराने ज़माने से ही हमारे यहाँ औषधि के रूप में लबेड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें इतने औषधीय गुण हैं कि बताते बताते पूरा वीडियो ही कम पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सरल और स्वादिष्ट लबेड़े का अचार। तो देखिए ये उबला हुआ लबेड़ा आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तोड़ने पर ये कितना सॉफ्ट और मुलायम है। तो सबसे पहले अब हमें ज़रूरत होगी एक कांच के जार की। आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं, पर मैंने एक कांच का जार लिया है और मैंने उसमें आधा भगोनी पानी डाल दिया है। आप अपने लबेड़ों के अनुसार पानी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल देती हूँ और इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालना है। तेल सरसों का ही इस्तेमाल करना है और इसे अच्छे से मिला देना है। फिर इसमें पीली वाली सरसों डाल देनी है। सारे मसाले हमें पानी में ही मिलाने हैं। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दूंगी। पानी वाले लबेड़े काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। पानी वाले लबेड़े पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और भुना हुआ आधी चम्मच जीरा डाल देती हूँ और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि सारे मसाले पानी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने जो लबेड़े उबाल कर रखे थे उन सारे लबेड़ों को पानी में डाल दूंगी। तो चलिए जानते हैं लबेड़ों के कुछ ऐसे गुण जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें पाया जाता है विटामिन सी, जो कि हमारे खून को साफ़ करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके पिंपल्स होते हैं, उन्हें तो 2 लबेड़े रोज़ खाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही ये हमारे बालों को काला और घना भी बनाता है। मौसमी बदलाव के कारण होने वाली बीमारियों से भी बचाता है। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक वाली राई, जिसे मैंने दरदरा करके 1 चम्मच डाला है। इससे बहुत ही अच्छा खट्टापन आता है इसमें। अब मैं इसे बंद करके रख देती हूँ। 2 दिन बाद हमारा ये पानी वाला अचार बनके तैयार हो जाएगा। 2 दिन बाद आप इसे आराम से खा सकते हो। हमारे यहाँ ये पानी वाला अचार खाया जाता है। किस किस के यहाँ ये पानी वाला अचार बनता है और खाया जाता है, मुझे भी बताना।
2 दिन हो गए हैं और अब हमारा अचार भी बनके तैयार हो गया है, लेकिन बस पानी वाला। हमारे यहाँ तो ये पानी वाला अचार खाया जाता है। क्या आप लोगों के यहाँ भी खाया जाता है? ये पानी वाला अचार पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और देखिए, अब मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और एक बार खाकर ज़रूर देखना, ये बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आपको पानी वाला अचार पसंद नहीं है तो अब इसी का हम बनाएंगे अचार जो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि पानी वाला अचार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। अब हम कुछ लबेड़ों को पानी में से निकाल लेंगे और इसका सूखा अचार बनाएंगे और पूरी साल भर खाएंगे। ये साल भर आसानी से चलेगा। क्या आपको पता है ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनके घुटनों में दर्द रहता है और जिन्हें जॉइंट्स पेन रहता है। अब मैंने सारे लबेड़े निकाल लिए हैं और अब मैं इसे धूप में रखूँगी। तो चलो इसे अब मैं धूप में रख देती हूँ। मैंने धूप में ये 2 घंटे के लिए रखे हैं। 2 घंटे बाद मैं इन्हें धूप में से उठा लूँगी, तब आप देखना ही ऊपर से थोड़े थोड़े सूख जाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं लबेड़े का साल भर चलने वाला अचार। तो उसके लिए मैंने एक कटोरा लिया है, उसमें मैंने सरसों, पीली वाली सरसों डाली है और फिर नमक डाला है। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। फिर सौंफ डाली है, कच्ची ही सौंफ डालनी है, भूननी नहीं है, उसे दरदरा पीस के डालना है। 1 चम्मच राई डालनी है, उसे भी दरदरा करके डालना है। आधा चम्मच कच्चा जीरा डालना है और 1 चम्मच हल्दी। इसके बाद फिर हम इसमें 1.5 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें फिर मैंने आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। अब मैं इसमें कुटी हुई लौंग और काली मिर्च डाल दूंगी। फिर इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लूँगी। इसमें थोड़ी सी हींग और डाल दी है मैंने। और अब मैं इसे मसाले मिलाने के लिए इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल करूँगी। पहले हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, सिर्फ 2-3 चम्मच तेल इसमें डालना है और मसाले को अच्छे से मिला लेना है। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें लबेड़े मिला देंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये अचार स्वाद के साथ साथ गुणों से भी भरपूर है। अगर आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाते हो तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा और आप साल भर इसका मज़ा ले सकते हो। इसे आप बिना रोटी पराठे के भी खा सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अब मैं इसमें सारे लबेड़े मिला देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। रोटी पराठे के साथ तो सारे अचार खाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अचार है, इसे आप बिना किसी भी चीज़ के आप वैसे ही खा सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसे लबेड़ा ही कहते हैं। अब मैंने कांच का एक जार लिया है जिसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल के चारों तरफ फैला दूंगी। आप इस तरीके से ही बनाएंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। हाँ, अगर आप तेल नहीं डाल सकते हैं तो आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने तेल डाला है, तेल से भी अचार ख़राब नहीं होता है। तो चारों तरफ अच्छे से तेल को फैला लें। उसके बाद इसमें सारे लबेड़े डाल दें और आप इसे चम्मच की मदद से ही डालें, इससे हाथ ना लगाएं, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा नुस्खा जिससे आपका अचार लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता। ये लबेड़े का अचार इतना स्वादिष्ट बनता है कि बच्चे भी इसे अपने हाथ से लेकर बार बार खाते हैं। और अब मैंने सारे लबेड़े इस जार के अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद ये बचा हुआ मसाला भी मैं इसमें डाल देती हूँ
और अब मैं डालूँगी इसमें तेल सरसों का। आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें, सरसों के तेल में ही अचार स्वादिष्ट बनता है। तो मैं इसमें तेल डाल दूँगी और तेल हमें उतना डालना है जितने हमारे लबेड़े हैं ना वो सारे उस तेल में डूब जाएं, नीचे ना रहे, तेल बिल्कुल डूबे हुए होने चाहिए, तभी अचार हमारा साल भर चलेगा। और हाँ, हाथ बिल्कुल ना लगाएं। आप देख सकते हैं कि अचार कितना सुंदर लग रहा है तेल के अंदर। ये जितना सुंदर दिख रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। और अब मैं इसका ढक्कन बंद करूँगी और इस जार को पकड़कर अच्छे से हिला दूँगी, जिससे कि मसाला चारों तरफ सभी लबेड़ों में एक बराबर मिक्स हो जाए। अब मैं इसका जार खोलूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। ये नमक मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, मैंने चम्मच से डाल दिया था, फिर थोड़ा हाथ से भी डाल दिया। तो ये था हमारा नुस्खा जिससे कि हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसको रख देती हूँ। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है अचार, और एक बार आप लोग ज़रूर बनाना। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी तो है ही, साथ में स्वादिष्ट भी है। तो अब मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। बस एक दिन की धूप और दिखानी है, इसके बाद हमारा अचार बनके तैयार है। धूप हमें इसलिए दिखानी है क्योंकि हमने सारे मसाले कच्चे डाले थे जो एक दिन की धूप में अच्छे से पक जाएंगे। थैंक यू।